नमस्कार। आज आशीष के अन्य एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ प्रश्न है जो लोग बड़े आदर से मुझे पूछते हैं, लेकिन जब उस प्रश्नों का उत्तर देने की बात आती है तो मुझे लगता है कि ये मेरी औकात के बाहर है। ईश्वर के बारे में बात करना, परमात्मा के बारे में बात करना, तत्वों को समझाना या फिर आत्मा और परमात्मा क्या है उसके बारे में बात करना, मुझे लगता है कि अभी इतनी समझ मेरे अंदर उसके बारे में नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी मेरी समझ है उसके आधार पर यहाँ पर मैं बात करूँगा। सर्वप्रथम तो ये प्रश्न जो है वो पूछा है वेदांगम जी ने, और वो ये पूछते हैं कि नमस्ते आशीष जी, माय क्वेश्चन इज़ इफ़ देयर इज़ ऑल अद्वैत, Atma is Brahman, then where does each God lies in this scenario? Why even Adi Shankaracharya made stotras for many gods if he himself talk about Advait Vedant philosophy? Well, जितनी मेरी समझ है ये प्रश्न बहुत ही गहन है, और अच्छा तो यही होता कि यदि कोई क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जिन्होंने पूरा जीवन इस अद्वैत फिलॉसफी के ऊपर लगाया है वह इस प्रश्न को उत्तर दे। लेकिन फिर भी मेरी लघुमति के आधार पर जितनी मेरी समझ है अद्वैत सिद्धांत के ऊपर, उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। सर्वप्रथम तो ये जो भेद दिखाए गए हैं उसके बारे में बात करते हुए मेरे गुरुजन मुझे ये सिखाते हैं कि ये जो भेद है वह भेद कार्यों का भेद है, समझ का भेद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एग्ज़ाम्पल मेरे गुरुओं ने मुझे दिया था वही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। यदि मैं खुद की बात करूँ तो मैं किसी का पुत्र भी हूँ, मेरे पिताजी का मैं पुत्र हूँ। मैं किसी का पिता भी हूँ क्योंकि मेरा भी पुत्र है, और मैं किसी का पति भी हूँ। तो यदि देखने जाओ तो मेरी 3 कैटेगरी हो गई, पुत्र, पति और सर्जन करने वाला पिता। अब मैं कौन हूँ? इसका आंसर ये है कि मैं तो एक ही हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के लिए मैं पुत्र हूँ, मेरे पुत्र के लिए मैं पिताजी हूँ, और मेरी अर्धांगिनी के लिए मैं पति हूँ। लेकिन मैं हूँ अकेला। इन अ वेरी सेम वे ईश्वर एक ही है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं मयि सर्व इदम, ये जितना सब दिखता है वो सब मैं ही हूँ। सूत्रे मणि ग्रवा इव, जैसे एक हार होता है या फिर ऐसा समझ के चलो एक माला होती है। अब माला के जो मन के हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई मन का रुद्राक्ष है, कोई मन का मोती का है, कोई मन का गोल्ड का है, कोई मन का सिल्वर का है, और कोई मन का फूल का है। लेकिन उस सभी मन के अंदर जो डोर जा रही है वह एक ही है। इन अ वेरी सेम वे एक ही परमात्मा है, लेकिन कार्यों के विभाग से जब वो सर्जन करता है तब वो ब्रह्मा हो जाता है, जब वो पालन पोषण करता है तब वो विष्णु हो जाता है, और जब वह संहार करता है तब वो शंकर हो जाता है। इन अ वेरी सेम वे ये जो देवी देवता भी है उनको भी अलग अलग पोर्टफोलियो दिए गए हैं। जैसे जो धन देगा या जो धन के बारे में बात करेगा वो कुबेर हो गया, जो धन को विशेषतः देगा वो लक्ष्मी जी हो गए, जो ज्ञान की बातें करेंगे वह सरस्वती देवी हो गई, और जो नरिशमेंट करेंगे वह पार्वती जी हो गए। लेकिन सब के अंदर एक ही तत्व है, और वही तत्व मेरे में भी विद्यमान है, आप में भी विद्यमान है। और इसीलिए उपनिषद ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तत्वों के आधार पर देखने जाए तो सब एक ही है। जैसे मैं अकेला ही हूँ, मैं एक ही व्यक्ति हूँ, लेकिन यदि रेफरेंस को अलग अलग देख ले तो मेरे पिता के लिए मैं पुत्र हूँ और मेरे पुत्र के लिए मैं पिता हूँ।
दैट्स वाई इतने सारे देवी देवता हमारे हिंदू सनातन परंपरा में हैं, और इसीलिए आदि शंकराचार्य ने भी अलग अलग देवी देवताओं के ऊपर भाष्य भी लिखे हैं और स्तोत्र भी रचे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही गहन है, तो जितनी मेरी समझ थी उतने बारे में मैंने बताया। अब जो दूसरा प्रश्न है वह पूछा गया है, वो रुचि शेखावत जी ने लिखा है, और उन्होंने पूछा है कैन एस्ट्रोलॉजी हेल्प इन डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ? डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू, नॉट ओनली हेल्प यू, एस्ट्रोलॉजी कैन क्योर यू एज वेल। बहुत सारे नुस्खे इसके बारे में बात की गई है। सर्वप्रथम तो आपके जन्म लग्न को देखना चाहिए, क्योंकि जन्म लग्न को शास्त्रों में ये कहा गया है कि वह आपका मस्तिष्क है, आपका हेड है। तो यदि ड्यू टू सम इंजरी और ड्यू टू सम हार्मोनल इम्बैलेंसेस यदि कोई डिसीज़ आपको हुआ है, स्ट्रेस वगैरह है, तो उसके लिए जन्म लग्न या जन्म लग्न का मालिक जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। यदि एक जनरलाइज रूल के बारे में बात करें तो ये कहा गया, पुरुष सूक्तम में ये कहा गया चंद्रमा मनसो जातः, और शास्त्रकारों में भी ये कहा गया है कि मनस्तु चंद्रमा, मन को रिप्रेजेंट करने का काम चंद्रमा करता है। तो यदि आप चंद्रमा का मंत्र जाप करोगे, और यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ ग्रह के तौर पर बैठा हुआ है, और यदि आप चंद्र का मंत्र जाप या चंद्रमा का स्टोन या चंद्रमा का दान करोगे, तो डेफिनेटली आप आपके मेंटल स्ट्रेस को घटा भी सकते हो। हालांकि मेरी सलाह है आपको कि ये डिप्रेशन या मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी यदि आपको किसके कारण हो रही है, वो जन्म लग्न के कारण हो रही है या फिर चंद्रमा के कारण पर हो रही है, उसका अभ्यास आप किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से पूछ के करना, और उसमें जो भी सहायभूत हो, इधर आपका लॉर्ड ऑफ जन्म लग्न या फिर चंद्रमा, उसको यदि आप धारण करोगे या उसका मंत्र जाप करोगे, तो डेफिनेटली नॉट ओनली आपका डिप्रेशन या स्ट्रेस घट भी सकता है, वह क्योर भी हो सकता है। तीसरा और आखिरी जो क्वेश्चन है वो पूछा है अभय कुमार त्रिपाठी जी ने, और वो ये पूछते हैं क्या नॉनवेज और अल्कोहल कंज्यूम करने से भगवान खुश नहीं होते और हमको इस जन्म या नेक्स्ट जन्म में बैड रिजल्ट्स मिलते हैं? वेल, व्यक्ति को अल्कोहल या नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये डिबेटेबल इश्यू है। जितना मैंने पढ़ा शास्त्रों में, जितनी मेरी समझ है, उसके आधार पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है। यदि आप क्षत्रिय हो, शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि आप क्षत्रिय हो तो आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल डिमांड करती है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, तो आप नॉनवेज खा सकते हो। कुछ शास्त्रकारों ने तो इससे भी आगे जाके बात की कि यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना ही नहीं चाहते तो आप डेफिनेटली नॉनवेज और सूरा, दैट मीन्स अल्कोहल का सेवन कर सकते हो। कुछ शास्त्रकारों ने ये भी कहा कि यदि कुछ मात्रा में अल्कोहल का सेवन या नॉनवेज का सेवन किया जाए प्रोटीन लेने के लिए, तो उसको गुणकारी भी कहा गया है। अब यदि आप प्रश्न मुझे ये पूछोगे कि क्या उसका कुछ पाप लगता है, तो शास्त्रकारों ने ये कहा कि यदि कोई प्राणी अपने आप मृत्यु हुआ है उस किसी प्राणी का, और उसका मांस सेवन आप कर रहे हो या उसका आप नॉनवेज खा रहे हो, तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्राणी अपने आप मरा है। और इसीलिए जिसका मृत्यु अपने आप हुआ है, सो स्वाभाविक तरीके से जिस प्राणी की मृत्यु हुई है उसका यदि आप मांस खा रहे हो तो आपको पाप नहीं लगेगा, वैसा शास्त्रों में कहा गया है। रही बात अल्कोहल सेवन की, तो शास्त्र में ये कहा गया है कि आपकी इंद्रियों को मजा है, उसके लिए, काम उपभोग के लिए यदि लिमिटेड मात्रा में या फिर दवाई की तौर पर लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाए तो भी उसका पाप नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे हो जिसमें आपको यज्ञ भी करना है,
या फिर आप कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे हो जिसमें आपको किसी स्पेसिफिक टेम्पल में जाना है और वहाँ पर नॉनवेज और अल्कोहल नहीं खाना चाहिए, वैसे कहा गया है, क्योंकि देयर आर सर्टेन प्लेसेस ऑन दी अर्थ कि जिसकी एनर्जी उस तरह से डिज़ाइन की गई है। यदि आप अल्कोहल का सेवन करके या फिर आप नॉनवेज खा के उस मंदिर में जाओगे या उस प्लेस में जाओगे या फिर उस तरह की साधना करोगे तो वो साधना आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। और इसी कारण से ये कहा गया है कि आपको अल्कोहल या नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्यथा यदि उस तरह का उल्लेख उस आश्रम में या फिर उस मंदिर में नहीं है तो आप सुनिश्चित होकर आप फियरफुल न होते हुए उसका सेवन कर सकते हो। अब शास्त्रों में ये कहा गया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धो भवति, अर्थात शुद्ध आहार लेने से मन की शुद्धि होती है। तो यदि आपके जीवन का आशय ये है कि आपको मन को शुद्ध करना है, आपके जीवन का आशय ये है कि आपको अंतःकरण को शुद्ध करके सुख की प्राप्ति करनी है, तो डेफिनेटली शास्त्र ये कहता है कि आपको वैसे किसी भी तरह के भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए कि जिससे आपके अंदर तमोगुण की वृद्धि हो। और ये सुनिश्चित है, ये निर्विवाद है कि नॉनवेज खाने से और अल्कोहल का सेवन करने से तमोगुण बढ़ता है। तो यदि आपको जीवन में सुख चाहिए, यदि आपको जीवन में स्पिरिचुअल अवेयरनेस चाहिए, या फिर आगे जाके मैं ये कहूँ कि यदि आपको मन की प्रसन्नता चाहिए तो डेफिनेटली आपको अल्कोहल और नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पूरी सीरीज़ में जो आप प्रश्न पूछ रहे हो उस प्रश्नों का जो स्तर है वो इतना बड़ा है कि मेरी बुद्धि सीमित हो जाती है कुछ प्रश्नों को सुनने के बाद। फिर भी आपके प्रश्नों के कारण रिसर्च करने का मुझे मौका मिलता है और मेरी बुद्धि के आधार पर, मेरी रिसर्च के आधार पर जितने ज़्यादा प्रश्नों को मैं समाविष्ट कर पाऊँगा मैं समाविष्ट करने का प्रयास करूँगा। आपके प्रश्नों का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मेरे किसी भी वीडियो के अंदर उसके कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख के मुझे भेजना, मैं उनका जितना शीघ्रतः उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।